हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिजा जुनेजो। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी क्योंकि रिसेंट जो है वो सीएसएस स्पेशल का रिजल्ट आया है और देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के वी क्वालिफाइड एंड ऑल और आई कुडंट रिप्लाई ऑल ऑफ देम। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये बस हवाई बातें हैं और ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को टाइम ना मिले ये वो, लेकिन ट्रस्ट मी अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ एंड देन आई थॉट कि भाई आई वाज सपोज टू मेक अ वीडियो क्योंकि कल से फिर से कुछ मसरूफियत है लाइफ में। सो उसकी भी बताते हैं आपको, लेकिन बिफोर दैट आई एम सॉरी, आई वांटेड टू टेल यू कि आई हैव क्वालिफाइड सीएसएस स्पेशल एंड एलोकेटेड टू पोस्टल सर्विस ग्रुप। अब उसके बारे में हर कोई पूछ रहा है कि आपने तैयारी कैसे की, क्या सोर्सेस थे आपके, क्या रूटीन थी आपकी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट दैट कि सब कुछ क्या क्या हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो आई एक्सपेक्ट कि मैं ये जल्द अज जल्द अपलोड भी कर सकूं क्योंकि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अगर आपने देखा हो प्रीवियस वीडियो, सो आई एम अपलोडिंग तुर्की की वीडियोस अभी तक एंड इट हैज बीन लाइक मोर देन 2 और 3 मंथ्स। तो मोर देन 2 और 3 मंथ्स इट्स अ लॉट। उसके बाद फिर मैं कतर से भी होके आए और इंशाल्लाह कल फिर से इरादा है एक नए ट्रिप का, जो कि जब तक मे भी वीडियो अपलोड हो तब तक हो चुका हो और आई विल ट्राई कि आज रात में हो जाए, लेकिन अ लॉट ऑफ पैकिंग स्टफ एंड अदर वर्क टू डू, सो आज रात में तो डूएबल नहीं लग रहा, लेकिन आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल। So yes, I have qualified CSS station allocated to postal group service, and people are asking whether I will join or not. Keeping in mind I am already serving at State Bank of Pakistan, so yes, I'll have to consider this। और ये भी सोच के बताते हैं कि भाई ज्वाइन करना है कि नहीं करना, वो बात की बात है, एंड वट एवर हैपन्स I'll let you know। फिलहाल यही। तो जी सिंस आई मेंशन कि आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सो हर किसी का पूछना है कि भाई आपने जो सीएसएस की तैयारी थी इसके एग्जाम्स कैसे दिए थे, बिफोर दैट दिए थे या फिर अभी दिए हैं, या व्हाट वाज द स्ट्रेटजी। तो जी ये हुआ था कि आई ज्वाइंड स्टेट बैंक इन 2019 and it's 2025, so of course ये सारा idea of appearing in CSS and wanting something better, if I can, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सब कुछ स्टेट बैंक आने के बाद आई डिसाइडेड कि आई शुड अचीव समथिंग बेटर इन अ वे कि भाई 9 to 6 जॉब तो है ठीक है, लेकिन शाम में भी कुछ होना चाहिए, जस्ट वन जॉब इज नॉट इनफ। सो आई थॉट ऑफ अपियरिंग इन CSS क्योंकि उन दिनों हमारे ऑफिस में भाई बहुत बड़ी चल रही थी कि भाई CSS ये वो हर कोई लगा हुआ है। सो फिर मैंने भी सोचा कि चलो कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो 2021 में जो है मैं अपनी मास्टर्स से फारिग हुई, फिर कुछ टाइम गुजरा तो फिर मुझे पता चला कि फारिग बैठने वाले हालात है नहीं हमारे, तो क्यों ना CSS में लग लिया जाए। सो 2000 एंड ऑफ 2020 आई थॉट अबाउट इट एंड 2021 में मैंने स्टार्ट किया। So G, I appeared in 2022 CSS and 2023 CSS. So 2022 CSS मैंने वैसे ही हवाई दिया था इन अ वे कि आई न्यू कि भाई मेरी 9 to 6 जॉब है, और इस जॉब में भी मुझे पता है कि मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर जो है बैंकिंग स्टेट बैंक में है, पब्लिक अकाउंट्स यूनिट, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फुल टाइम वर्कलोड एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्कलोड। तो भाई वहाँ पे थी मैं, और उसमें जो है उसके साथ साथ तैयारी करना कैसे होगा क्या होगा, अभी भी सोचूं तो फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नॉट डूएबल। तो जी वैसे ही मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं ना, अपनी कैपेसिटी देख लेंगे क्या हालात है अपने। तो ट्राई करने के लिए अटेम्प्ट दे दिया एंड व्हेन रिजल्ट अराइव्ड तो जी पता चला कि सेटिंग ही कुछ और है। तो जी उस सेक्टर में मेरी एलोकेशन थी और ऑफिस का काम करती थी, और ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा लोड होता था। तो कोशिश ये होती थी कि अब ऑफिस में चाय ब्रेक मिलती है या फिर लंच ब्रेक हो गई, नमाज ब्रेक हो गई, तो फिर मेरी कोशिश ये होती थी कि उस ब्रेक को भी जितना कम हो सके मैं बनाऊं, और अपने जो है वो लंच कम करूं, स्किप करूं, और जल्दी जल्दी से जो है ना अपना काम पूरा कर लूं, क्योंकि काम जितना था वो बहुत ज्यादा था, वो 5:30 बजे जो ऑफिशियल टाइमिंग है उनमें पूरा होने वाला नहीं था। दैट्स वाई आई थॉट कि भाई काम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से करना पड़ेगा, ताकि मैं एटलीस्ट 6 बजे शाम में फारिग हो जाऊं, और घर जाके जो मेरी रूटीन बनी हुई है कि भाई जाते ही मैंने 1-2 घंटे की नैप लेनी है, उसके बाद डिनर करना है, उसके बाद 2 से 3 से 4 घंटे एज पर माई एनर्जी मैं उतना अपनी स्टडी को दूंगी। एज पर माई एनर्जी इन अ वे के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाहिर है बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन देयर इज वर्कलोड ऑफ कोर्स, एंड वेयर एवर आई वाज पोस्टेड वहां पे तो बहुत ही ज्यादा था। तो ऑफ कोर्स कभी कभी दिमाग इतना ड्रेन हो जाता था कि फिर आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक स्टडी करनी चाहिए या जो भी। तो उस हिसाब से जितनी एनर्जी होती थी आई डिड नॉट पुश माई सेल्फ कि भाई लाजमी जो है मैंने इतना करना है, वेदर डुएबल और नॉट। तो फिर उस हिसाब से आई वॉज फ्लेक्सिबल इन माई रूटीन, तो भाई जिस किस्म की एनर्जी हो, जितना मूड हो उतना कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फुल टाइम सीरियसनेस मैंने नहीं ली हुई थी अबाउट दिस। सो दैट्स व्हाई आई डू से कि मे बी माई स्टोरी मे नॉट बी दैट मोटिवेटिंग टू यू, क्योंकि मैंने इसको एक साइड ऑप्शन रखा हुआ था एंड आई वाज कंप्लीटली इनटू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो
दैट हैपेंड इस हेक्टिक रूटीन के साथ। मेरी ये रूटीन थी कि बस शाम में वापस आ गई मैं, 2-4 घंटे इस पर मैं एनर्जी पढ़ लिया। कभी कभार मूड होता था तो फिर लेट, बस ज्यादा से ज्यादा 2 बजे, 2 बजे से ज्यादा अगर मैं जाहिर है अगर उससे ज्यादा जागी तो फिर अगले दिन मेरे लिए ऑफिस में मसला हो जाता था, और बैंक का काम नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस, तो इसलिए एनर्जी फिर अगले दिन के लिए भी बचा के रखनी होती थी। तो जो वर्किंग डेज पे मेरी ये रूटीन होती थी, और मैं कोशिश करती थी कि वीकेंड्स को बहुत प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करूं। मैं बैठ के मैंने एक बार भी ऐसे का प्रैक्टिस नहीं किया, और दैट्स व्हाई मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो यही हुआ। आई एम ग्लैड आई क्वालिफाइड इन अ वे, नॉट क्वालिफाइड, आई डिड नॉट क्वालिफाई फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन ये था आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं फर्स्ट वाले अपने 11 सब्जेक्ट को इतने बेहतर तरीके से कवर कर सकती हूँ। So that attempt was sort of a motivating factor for me कि भाई अगर इतनी हेक्टिक रूटीन के साथ, इतनी जो है वो मेहनत के साथ इफ आई कैन डू दैट, तो फिर आगे भी काम बन सकता है। तो फिर आई स्ट्राइव्ड हार्ड, और बहुत ज्यादा कोशिश की कि अपना अवेलेबल टाइम पूरा का पूरा लगाया जाए इस पे, एंड इवेंचुअली ये हुआ कि क्वालिफिकेशन हो गई, एलोकेशन हो गई, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो ये है कि टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कहूँ कि आई हैव गिवन माई बेस्ट, क्योंकि आई कुड डू बेटर, लेकिन कीपिंग इन माइंड दैट माई जॉब नेचर ऑलरेडी जिस किस्म की मेरी रूटीन है, आई ऑलरेडी ओनली हैड द वीकेंड्स टू यूज। उसके अलावा जो है बिजी रूटीन होती थी, कभी आना जाना, ना चाहते हुए भी आपके 1000 काम निकल आते हैं। सोशल मीडिया से भी मैंने काफी दूरी रखी हुई थी, शादियों पे आना जाना एंड दीज टाइप ऑफ इवेंट्स जिसमें आपकी प्रेजेंस नहीं है, रिक्वायर्ड लाजमी नहीं है, तो फिर उनको मैं अवॉइड करती थी। घूमना फिरना मुझे बहुत शौक था, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखें। सो तब भी कुछ पाकिस्तान के नॉर्थ के ट्रिप्स होते आते थे, लेकिन तब मैंने सोचा नहीं था कि अब इसकी ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। तो जी ये कुमराट ट्रिप के बाद ख्याल आया, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी है लेकिन दीज आर नॉट दैट प्रोफेशनल, आई एग्री। उसके बाद फिर तुर्की किया, अब उसके बाद फिर कतर किया। कतर की वीडियोस आर कंपैरेटिवली बेटर, जब मैं अपलोड करूंगी यू विल गेट टू नो। उसके बाद इंशाल्लाह अब हम कल एक और सफर पे जा रहे हैं, तो उसकी भी बेहतर होगी। सो इस किस्म का शौक था, वो मैं पढ़ाई में से अपना टाइम निकाल देती थी। ये एग्जाम्स हुए थे अक्टूबर 2023। तब आई वाज पोस्टेड टू कराची, पहले मैं हैदराबाद में काम करती रहती थी। सो जी न्यू पोस्टिंग हुई, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू माहौल, शेयर्ड इन्वायरमेंट इन अ वे के वी स्टेट बैंक के ऑफिसर्स यूज्ड टू लिव टुगेदर। सो थोड़ा सा उस टाइम में चैलेंजिंग था, लेकिन फ्रेंड्स अराउंड और सारे कुछ छुट्टी ले ली, कुछ ज्यादा छुट्टी नहीं ली जैसे लोग मंथ्स लेते हैं, इट वाज इवन लेस देन अ मंथ। सो जी वो छुट्टी ले ली और यूटिलाइज की, लेस देन अ मंथ में बी 3 वीक्स। तो जी वो यूटिलाइज की, घर पे गए, पढ़े, कुछ इधर भी पढ़ना होता था, रात में जागती थी, जाती सो जाती थी। तो फिर दिस वाज माय रूटीन जब एग्जाम्स करीब थे, और क्योंकि मैं घर से दूर थी तो कामकाज बहुत ज्यादा खुद भी करने पड़ते थे, आयरन करना, खाने का सोचना, ये वो। सो फ्रेंड्स सपोर्टेड ऑफ कोर्स उस उन बातों में, एंड इवेंचुअली इट बिकेम डुएबल। तो अक्टूबर 2023 की थी ये बात, और जब इंटरव्यू और ये सब रिजल्ट आया इट वाज दिसंबर 2024, एंड आई एम स्टिल इन कराची। सो इट वाज अ बिट चैलेंजिंग इन अ वे कि बहुत टाइम से पढ़ा हुआ नहीं था। अब छोड़ दी थी पढ़ाई मेरे रूटीन के बाद, उसके बाद फिर बिल्कुल घूमना फिरना और कराची में यही सब कुछ किया है। हैड अ लॉट ऑफ फन, नो रिग्रेट्स दो, बट कुछ पढ़ा हुआ नहीं था। और माय बैड लक और गुड लक, सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था। पूरा जो बैच हमने अकेडमी ज्वाइन की फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल, तो उसमें यह था कि सबसे पहले मेरा, तो मुझे बहुत कम टाइम मिला फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। कीपिंग इन माइंड आई ऑलरेडी हैड अ जॉब, और वो भी साथ साथ चल रही थी, इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। फिर मैंने इतना का टाइम से कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, तो इट वॉज अ चैलेंजिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफिकेशन हो गई, एलोकेशन हो गई। सो इट्स लॉट ऑलरेडी, मच ग्रेटफुल टू द गॉड, एंड इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर चीज बंदा करता रहता है। अगर सिविल सर्विस में मजा ना आया तो फिर कुछ और बेहतर के लिए अप्लाई भी बंदा कर सकता है। इट्स नॉट द एंड, ऑफ कोर्स इट्स द बिगनिंग। So जी about the detailed video, how to prepare, what are the steps, when to prepare and all. when to prepare के हिसाब से तो there is no time। अगर आप अभी से सोच रहे हैं do it as soon as possible, क्योंकि लाजमी नहीं है आप जाके 3 attempts में करें तैयारी, आप जाके आखिर में करें, एंड ऑफ द ईयर इज बेटर। जितना जल्दी आप सर्विस में आए उतनी ज्यादा आपकी सीनियोरिटी एंड ऑल, इतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस, ब्राइटनेस के चांसेस। So there were questions, is it doable? Of course it is easily doable. I already told you my routine, किन हालात में मैंने किया, और बेहतर मेहनत कर ले तो शायद बेहतर अचीवमेंट्स होती, बेहतर रिजल्ट्स होते। जिस हिसाब से मैंने किया इट इज ऑलरेडी अ लॉट, एंड आई विल कीप ट्राइंग बेटर वॉट एवर इज गुड फॉर मी, इफ इट इज दिस और नॉट। तो जी ये हालात हैं। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, बट स्टार्ट लर्निंग। आपको पता है न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, आपको पता है 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड द कंप्लीट वीडियो अबाउट
ऑल अबाउट CSS के नाम से है, आई विल अटैच द लिंक एज वेल। सो जी उसमें पूरे CSS के रिक्वायरमेंट्स पता है, सब्जेक्ट्स पता है, और यूट्यूब पे पूरे सब्जेक्ट्स की सीरीज लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दीज बेसिक्स अपनी क्लियर करें, उसके बाद यू विल गेट टू नो कि क्या हालात हैं, आप क्या कर सकते हैं या नहीं। जस्ट वन की वर्ड अगर मैं आपको बताऊं कि भाई क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए कि आप जो है वो CSS कर लें, तो उसमें ये है कि देयर आर ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ, सो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। जैसे ही हम इतनी बड़ी चीज़ में हाथ डालते हैं, हमें लगता है डुएबल है, नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, कभी कभी बहुत स्टेगनेंट फील होता है। तो फिर जी कंसिस्टेंट रहें, कीप डूइंग, एटलीस्ट 1% कुछ भी तरक्की करें, एटलीस्ट यू आर बेटर देन yesterday. So just keep doing and keep doing. Stop now please. तो जी आजकल की क्या रूटीन है? आजकल की ये रूटीन है कि हम जा रहे हैं ऑफिस। अभी तक ऑफिस तो चल रहा है क्योंकि ज़ाहिर है अब रिज़ल्ट क्लियर होने के बाद और ट्रेनिंग में भी काफ़ी टाइम का गैप होता है। सो एज लॉन्ग एज मैं लेटर नहीं रिसीव करती, आई विल नॉट रिज़ाइन ऑफ कोर्स। सो ऑफिस की जॉब भी चल रही है, उसके साथ साथ आई थॉट कि देयर शुड बी सम सेलिब्रेशन, एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड हु इज़ कमिंग ऑल द वे कतर से, और she is coming here to celebrate. So we'll celebrate each other's achievements. So we are going on a trip to north place called Fairy Meadows, most famous, सबने आपने सुना होगा. So I will keep uploading videos about that Fairy Meadows trip. और उसके अलावा शाम में स्टडीज़ वगैरह, CSS अकेडमी टीचिंग एंड ऑल दैट स्टफ भी चल रहा है, उसके साथ साथ यूट्यूब भी चलाया जा रहा है। एंड आई विश आई कैन हैव मोर टाइम फॉर यूट्यूब, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, बस उसको एडिट करके अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा। सो विल डू दैट इंशाल्लाह, विल डू अपलोड माय अपकमिंग ट्रिप वीडियोस ऑन इट, कीप वाचिंग। और उसके अलावा जी CSS एस्पिरेंट हमें मन के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सो आई कैन नॉट रिकॉल अभी इस लेवल पे आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू हेयर। So let me know. You have my Instagram account Fiza Junejo, it's public, you can text me there, you can mention in the comment section as well कि which topics you want me to cover, कि भाई क्या बताया जाए about CSS, कि इस बारे में डिस्कशन की जाए। So will I make separate videos on that as well? Just let me know, because at this stage I do not know what do you want to hear from me, about me or about general in CSS. So let me know in the comment section and keep following about my next trip.